गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग कंपनी का सीरीज चल रहा है जिसमें पिछले वीडियोज में हमने आपको कंपनी के डिफिनीशन और कंपनी पैसे के लिए किस तरह से शेयर जारी करती है, शेयर क्या होता है, हर एक शेयर का अपना एक फेस वैल्यू होता है और टोटल शेयर का कुल मिला करके किस तरह से वो पूंजी बनते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़कर ये सीखेंगे कि जब एक कंपनी अपना शेयर मार्केट में उतारती है, अपने शेयर को जारी करती है, पब्लिक को कहती है कि आइए और हमारे कंपनी का शेयर खरीदिए, तो वो शेयर खरीदने का तरीका क्या है। तो देखिए, इशू ऑफ शेयर दैट मीन्स मेथड ऑफ, हम लोग आज सीखेंगे मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर कि एक कंपनी कितने तरह से शेयर जारी करती है, शेयर करने की क्या क्या प्रक्रिया। तो देखिए, कोई भी कंपनी शेयर दो तरह से जारी करती है। हम लोग भी जितने भी तरह के काम करते हैं, हम भी जितने भी तरह के वर्क करते हैं, वो वर्क दो तरह का होता है। एक आप वैसे काम करते हैं पैसा के लिए और दूसरा बिना पैसा के लिए। हमने 11 में भी पढ़ा था कि ह्यूमन एक्टिविटी दो तरह का होता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक, एक पैसा के लिए और दूसरा बिना पैसा के लिए। जैसे अगर आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं तो वो पैसा के लिए कर रहे हैं कि उन्हें कमाना है, बट अगर आपकी माँ, आपके फादर आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको पाल पोस रहे हैं, तो वो बिजनेस नहीं है, वो पैसा के लिए नहीं कर रहे, वो क्या करें, ड्यू टू सोसाइटी, समाज के कारण। तो शेयर जारी करने का दो तरीका है, किसी भी चीज़ को खरीद बिक्री करने का दो तरीका है। एक पैसा दो सामान ले जाओ और नहीं तो पैसा के बदले कुछ और, है ना। जैसे अगर आप लोग हैं, अगर कोई टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को फी देना है, तो आप फी भी दो तरीके से दे सकते हैं। एक तो हमारे द्वारा जो अमाउंट फिक्स किया गया वो आप दे सकते हैं, और नहीं तो अगर आप कहते हैं कि सर पैसा नहीं है, तो पैसा के बदले आप हमको अपना वैसा कोई एसेट भी दे सकते हैं। नहीं, जैसे घर के आपको तरह तरह के गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं आपके घर में, वो सारे भी आप दे सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है। दैट इज पहला कि मतलब पैसा, और दूसरा पैसा के बदले कुछ अदरवाइज सामान दे या सेवा दे, है ना। इस तरह से भी होता है। आप देखते होंगे आपके विभिन्न तरह के आपके टीवी में शोज दिखाए जाते हैं, उसमें मालिक अपने नौकर को कंपनी का मालिक बना देता है। तो वो क्यों बना देता है कि भाई तुमने मेरा इतना सेवा किया है, इसलिए उसको कंपनी का मालिक बना दिया। तो वो क्या हुआ, कंसिडरेशन अदर देन कैश। बाप अपने बेटे को शेयर का मालिक बना देता है, तो वो क्या हुआ, कंसिडरेशन अदर देन कैश। लेकिन हम पब्लिक लोग खरीदते हैं, बम्बई में इसका प्रॉपर शेयर खरीद बिक्री का बम्बई स्टॉक एक्सचेंज है, कहीं पेपर में देखिए होगा तो आता होगा, तो वहाँ खरीदा जाता है। तो हम लोग जो खरीदते हैं तो वो क्या हो गया, कैश। तो कंपनी शेयर दो तरह से जारी करती है। आप कंपनी का शेयर कैसे खरीद सकते हैं, दो तरह से, एक पैसा के लिए और एक बिना पैसा का। अगर आप पैसा से खरीदेंगे तो पैसा से आप अगर आप खरीदते हैं तो पैसा देने का दो तरीका होता है। आप जानते हैं, अगर आप किसी कोचिंग में, संस्था में, इंस्टीट्यूशन में नाम लिखाते हैं तो आप दो तरह से पैसा दे सकते हैं। एक, आप चाहें तो पूरा पैसा एक बार देंगे, दैट इज लमसम मेथड। जब आप पूरा पैसा एक बार देते हैं, दैट इज लमसम मेथड। और दूसरा है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट में आपको जो है पैसे को, उसी पैसे को थोड़े थोड़े अमाउंट में तोड़कर देना होता है। सपोज अगर आपको किसी जगह कोचिंग क्लास करना है और आप 10,000 रुपया वहाँ का फी है पर ईयर, तो आप चाहे तो 10,000 तुरंत दे सकते हैं, और नहीं तो 10,000 को आप 12 से डिवाइड कर दीजिए, बारी बारी से हर मंथली आप कुछ पैसा दे सकते हैं। कुछ कोचिंग संस्थान इसको आपको डिफरेंस अमाउंट लेते हैं, दैट इज अगर आप एक बार फिक्स्ड अमाउंट दीजिएगा लमसम तो आपको कम पैसा लगेगा, अगर आप मंथली बेसिस जाते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा लगेगा। तो कंपनी में भी उसी तरह से है। अगर आप फॉर कंपनी इशू ऑफ शेयर फॉर कैश होता है पैसे के लिए, तो दो मेथड, लमसम और इंस्टॉलमेंट। लमसम में टोटल पैसा आपको एक बार मांग लिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट में आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मांगा जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि कंपनी में जब पैसा अलग अलग मांगा जाता है तो जनरली एक कंपनी 4 बार पैसा मांगती है। फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ, जनरली एक कंपनी इंस्टॉलमेंट मेथड में कितने बार इंस्टॉलमेंट मांगती है, 4 बार। एक कंपनी के द्वारा 4 बार इंस्टॉलमेंट मांगा जाता है, और इन 4 इंस्टॉलमेंट का प्रॉपर अपना नाम है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज एप्लीकेशन। कंपनी जो अपना पहला इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत जो फर्स्ट टाइम जो पैसा मांगती है, फर्स्ट टाइम जो कैश का डिमांड किया जाता है, उस इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है माय डियर फ्रेंड्स, एप्लीकेशन।
सेकंड मेथड इज नोन एज अलॉटमेंट, दूसरे मेथड का नाम अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल एंड फोर्थ फाइनल कॉल। ये कोई टर्म नहीं है, कोई डिफिनीशन नहीं है, इंस्टॉलमेंट मेथड का ये प्रकार है। और इंस्टॉलमेंट मेथड के अंतर्गत ये 4 तरह से पैसे मांगते हैं। इन चारों बार में वो आपसे बोलने आएगा कि मैं आपसे फर्स्ट का पैसा मांग रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन का पैसा दो, अलॉटमेंट का दो, फर्स्ट कॉल का दो और फाइनल कॉल का दो। इधर आ जाइए, तो इधर आ जाइए, तो अगर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, पैसा के लिए कंपनी शेयर जारी नहीं कर रही है, तो ये 2 लोगों को जारी करती है, एक वेंडर को और दूसरा प्रमोटर को। एक जारी करती है वेंडर और दूसरा किसे जारी करती है, प्रमोटर। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा वेंडर किसे कहते हैं, जिससे आपने संपत्ति लिया और शेयर दे दिया। जैसे आपके घर में देखते हैं गैस सिलेंडर आता है ना, तो वो क्या हो गया, वेंडर। तो उसमें क्या करते हैं, आप उसको पैसा देते हैं, आप उसको क्या देते हैं, पैसा, वो वेंडर है। और एक होता है प्रमोटर, प्रमोटर में आप सेवा ले रहे हैं और उसको अपना कंपनी का शेयर दे दिए। सेवा लेकर के भी लोग क्या करते हैं, शेयर देते हैं, है ना। जैसे कई एक तरह के हमारे देश में कंपनियां जो पैसा नहीं ले रही, आपको सेवा दे रही है। एयरटेल कंपनी क्या है, आपसे पैसा लेकर के वो आपको बात करवा देती है, दैट इज क्या, वो आपकी सेवा कर रही है। तो सर्विस के नाम पर भी कंपनी जो है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को शेयर बेचती है और पैसा के लिए भी बेचती है और संपत्ति लेकर के बेचती है। संपत्ति लेकर बेचेगी दैट इज वो व्यक्ति वेंडर कहलाएगा। और जिन लोगों को सर्विस लेकर के, सेवा दे करके शेयर दी जाती है, वो लोग प्रमोटर कहलाते हैं। तो ये एक कंपनी के शेयर जारी करने के इतने मेन पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी और कई एक तरह से कंपनी शेयर जारी करते हैं, बट मैंने आपको अपने डायग्राम से मैंने आपको एक बेहतर तरीके से समझाने का कोशिश किया है। ये मेरा आप खुद का डायग्राम है, इस पर मैंने अपने व्यू से बनाया ताकि लोगों को समझ में आए और इससे आपको क्लियर होगा, ताकि आप जब भी क्वेश्चन बना रहे होंगे, क्योंकि एक कंपनी बहुत बड़ा पार्ट है और उसमें हम लोग अगर कोई निश्चित एक प्रॉपर डायग्राम, प्रॉपर नियम से नहीं चलेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसमें हमको किस चीज़ का एंट्री करना है। तो ये हो गया इशू ऑफ शेयर, 2 तरह से जारी करते हैं और ये इसके मेथड है। अब आगे हम लोग चलेंगे कि जब कंपनी कैश में शेयर जारी कर रही है लमसम मेथड, तो लमसम में क्या होता है। तो देखो बच्चों, हम लोग ध्यान देंगे, लमसम में 2 जर्नल एंट्री होता है। इसमें एक चीज़ याद रखना कि जब भी 1 बराबर 2 होता है, 1 बराबर 2, मतलब अगर 1 बार पैसा दे रहा है तो उसके लिए कितना जर्नल एंट्री होगा, 2। और यहाँ अगर 4 बार पैसा दिया जा रहा है, ये 4 टर्म आ रहे हैं, तो मैंने बोला 1 बराबर 2, तो ये 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर 4 इंटू 2 दैट इज 8। यानी इसमें अगर जितना भी टर्म रहेंगे उससे आप क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। अगर लमसम 1 बार में पैसा मांग रहा है तो इसके लिए आप याद रखेंगे 2 जर्नल एंट्री होगा। इंस्टॉलमेंट मेथड में 4 बार पैसा मांग रहा है तो आप याद रखेंगे सर 4 बार मांगा, यानी 4 2 जा 8। इसमें कितना जर्नल एंट्री होगा, 8 एंट्री। ये 8 एंट्री क्या होता है सर, तो 8 एंट्री होता है पहले मांगता है दैट इज ड्यू, और फिर कंपनी के लोग पैसा, पब्लिक उन्हें पैसा देते हैं रिसीव। फिर अलाउड फर्स्ट कॉल में भी मांगेगा दैट इज ड्यू, फिर पब्लिक जो है इन्हें पैसा देगी रिसीव। तो 2 2 4 और फिर इसके लिए 2 और फिर इसके लिए 2, यानी टोटल 8 एंट्री करना पड़ता है। बट लमसम में कितना एंट्री करना पड़ता है, 2। लमसम मेथड में कितना एंट्री करने पड़ते हैं, 2। अब हम लोग आगे जानेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे और सीखेंगे कि लमसम मेथड में किस तरह से 2 एंट्री होता है। लमसम मेथड में कितने तरह से 2 एंट्री होता है, इसके बारे में